ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहले एक बार क्लियर कर दो, आवाज सही आ रही है क्या? आवाज आप तक पहुंच रही है? तो फिर सेशन को स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग इज परफेक्ट गाइस, जल्दी से बताओ। एवरीथिंग इज फाइन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। आज के सेशन में क्या है खास, उससे पहले मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं, जबकि आप ही में से कुछ ऐसे होते हैं जो सुबह उठकर उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं और कुछ उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। आप उनमें से कौन से वाले हैं ये आप देख लेना। कुछ लोग केवल सपने देखकर काम चला लेते हैं, अरे एग्जाम आ रहा निकाल लूंगा, यूं ही निकाल लूंगा, अगला वाला आएगा नहीं तो उसको निकाल लूंगा। निकालने के लिए जो मेहनत करनी है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो भैया मेहनत भी करनी पड़ेगी उस सपने को पूरा करने के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली क्लास चल रही है अनअकैडमी पर, स्पेशल क्लास जो 7 बजे हो रही है और 9 बजे। इतना सॉलिड कंटेंट दिया जा रहा है, एक बार बच्चों से पूछकर देखना। वैसे मुझे उम्मीद है काफी सारे लोग वहीं पर ही अवेलेबल भी होते होंगे, वहां आते भी होंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, उसको ओपन करना, मेरे को फॉलो कर लेना, पुनीत कुमार शर्मा। ठीक है, ऐसे डाउनलोड करनी है, सुन लीजिए, यहां से इंस्टॉल करना इस तरीके से गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना, पुनीत कुमार शर्मा फॉलो करना और स्पेशल क्लास देख सकते हो। प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अरुण सर की क्लास कल हुई होगी मुझे उम्मीद है। आज मेरी मेंस की क्लास है, एवीपी 10 कोड लगाकर आप परचेज कर सकते हैं। मेंस की क्लास मेरी है 5 to 7, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आज डेली होगी 5 to 7। और जो क्लर्क का बैच स्टार्ट है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट है, उसमें मेरी टाइमिंग है 2:30 to 3:30, 2:30 to 3:30। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 7 टॉपिक, फिर पजल और पेपर। चलिए आज के सेशन में क्या है खास, एक नजर डाल लेते हैं। सीरीज मैंने कोशिश की है, 4 क्वेश्चन रखे हैं मैंने आज इसके, 4 क्वेश्चन। देखो यहां से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे यहां से एग्जाम में, तो मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं 3 डिजिट नंबर, 3 लेटर वर्ड, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्योंकि मुझे पता है पीओ में रेयरली पूछेगा। पूछेगा तो कर लेना वहां से, यहां से 1 से 2 नंबर ही पूछेगा। इनइक्वालिटी डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स और डेफिनेटली ट्रू। हम बेसिक वाली तो डेली कर रहे हैं, मैंने 3-3 स्टेटमेंट वाली करा दी, 3-3 कंक्लूजन वाली करा दी, तो मेरा आज फर्ज बनता है कुछ नया कराने का। तो डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स। ऑर्डर रैंकिंग एज वाली मतलब ईयर वाली पजल आज लेकर आए हो। कल वाली होमवर्क में जो आपको दी थी करके आए होंगे उम्मीद है, कल वाली करके आए हो। एक होमवर्क में पजल दी थी, एक होमवर्क में दी थी कल वाली पजल, करके आए होंगे मुझे उम्मीद तो है। सिलॉग्स में 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन है। कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न, डायरेक्शन और डिस्टेंस दिमाग हिला दे। कल 3 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल था, आज 2 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है। वाओ मजा आएगी आज। कल 3 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल था, आज 2 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है। ब्लड रिलेशन 7 मेंबर हैं, ये ढूंढने पड़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। रेडी हैं आप लोग? एक बार कमेंट कर दो, यस सर वी ऑल आर रेडी। रेडी है? स्टार्ट करें? नहीं हो पाया सर कल वाला, चलो कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन टाइमर के साथ लगाते हैं, टाइमर लगाओ पहले, टाइमर लेकर आते हैं पहले। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन उड़ाओ। फास्ट। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलो बताओ
आंसर चेक करता हूं। हरकतें सुधार लो, अभी ब्लॉक किया है एक को। ऑप्शन सी 3 है। वॉवेल कितने होंगे? 3 वॉवेल होंगे। वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। दिल गार्डन गार्डन हो गया पहले क्वेश्चन से ही। क्या पढ़ रहे हो, क्या आंसर कर रहे हो तुम, देख लेना भाई। एक वर्ड दे दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा लो, चलो ठीक है लगा लिया। कॉन्सोनेंट को चेंज करना है पहले वाले से, और कह रहे वॉवेल को करना है नेक्स्ट वाले से। तो कितने ऐसे हैं वॉवेल, कितने हैं वॉवेल? तो इस वर्ड में कितने वॉवेल हैं? तो भैया वॉवेल को प्लस करके तो वॉवेल आएगा नहीं, तो वॉवेल तो चेक भी मत करो। देयर इज नो नीड टू चेक एनी वॉवेल। किसी भी वॉवेल को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉन्सोनेंट भी सारे चेक नहीं करने। कॉन्सोनेंट -1, तो बी चेक करो, एफ चेक करो, जे चेक करो, पी चेक करो, वी चेक करो। बी कहीं आ रहा है? नहीं। एफ कहीं आ रहा है? नहीं। जे कहीं आ रहा है? नहीं। पी कहीं आ रहा है? नहीं। वी कहीं आ रहा है? हाँ, ओके, टिक करो और निकल लो, टिक करो और निकल लो, खत्म हो गया। और ये आपको बेनिफिट करेगा जब 3-3 लेटर के वर्ड भी होंगे तब भी, 4-4 लेटर वाले वर्ड होंगे तब भी। कॉन्सोनेंट -1 तो वोवेल ढूंढने हैं। बी है नहीं तो ए कहां से आएगा, एफ है नहीं तो ई कहां से आएगा, जे है नहीं तो आई कहां से आएगा, पी है नहीं तो ओ कहां से आएगा, वी था एक जगह तो वी की जगह यू आ जाएगा। तो वोवेल कितने हुए? 1। वाओ, मजा आई कि नहीं ये बताओ। इतना दिमाग कहां से लाएं? इतना दिमाग लाएं बेटा, बाहर खरीद लो 2-4 कहीं बच रहा हो तो। दिमाग कहां से लाए? किसी ने कहा था दिमाग लाने की जरूरत है? तुम है चने बेचने लगते बाहर जाके? किसी ने कहा था पढ़ना है? नेक्स्ट कह रहा दिमाग कहां से लाए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अपनी लाइफ को इजी बनाओ ना, आराम से दुकान खोल लो एक छोटी सी। नेक्स्ट, एक कह रहा है 20 रुपए का दिमाग मिल रहा है बाहर, एक कह रहा है 20 रुपए का दिमाग मिल रहा है बाहर। तुम्हारे जितना दिमाग लेने जाएंगे तो 20 रुपए का ही मिलेगा, इससे ज्यादा का होगा भी नहीं, है ना। एक कह रहा है 20 रुपए का दिमाग मिल रहा है बाहर, तो तुम्हारा इतना सा तो दिमाग है ना, तो 20 रुपए का ही मिलेगा। सही रेट लगाए तुमने अपने दिमाग के। चलिए मैं आंसर करता हूं। जोक्स इज अ पार्ट, डोंट टेक इट अदरवाइज, मतलब दूसरे सेंस में ना लें, मजाक कर रहा हूं। कितनी ऐसे डिजिट है? ये नंबर दे दिया जो उसी पोजीशन पर रहेगी जब फर्स्ट हाफ को डिसेंडिंग में, फर्स्ट हाफ 8 7 4 3 हटाओ, और सेकेंड हाफ को असेंडिंग में 2 5 6 9 हटाओ, तो 0 है, नन नन नन। नेक्स्ट, नन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पूरे मजे ले रहे हैं, तो दे क्यों रहे हो मजे? मैंने कौन सा कहा था मुझे मजे दो? अंकित तुम फिर आ गए हैं? कॉमेडी नाइट्स वाला सेशन रखेंगे तुम्हारे रिजल्ट के बाद। टाइम, अच्छा टाइम ज्यादा दे दिया भैया, टाइम ज्यादा दे दिया। आंसर बताओ, आंसर आंसर आंसर। चलिए भाई देखते हैं। एक वर्ड दे रखा है एस्ट्रोलॉजर, कह रहे पहला और लास्ट वाला बदल दो, ठीक है।
फिर कह रहे हैं सेकंड और 9 बदल दो, बदलते रहो। फिर कह रहे हैं विच लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। एक बार बताओ, राइट साइड से फिफ्थ बोल रहा है तो ये सारे लेफ्ट में चले गए तो लिख लो लेफ्ट, ये सारे राइट में चले गए तो लिख लो राइट। कह रहे राइट साइड से कौन सा फिफ्थ, तो 1 2 3 4 5 टिक करो और निकल लो। से टिक करो और निकल लो, आगे बढ़े भाई, टिक करो और निकल लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर चलेंगे डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स पर। फास्ट, भैया 35 सेकेंड बहुत ज्यादा है, फिर भी मैंने दे दिए। बताओ जल्दी कितने पेयर बन रहे हैं। नहीं मत करो शालिनी, मत करो बेटा, कोई जरूरत नहीं है परसेंटेज वाले स्लॉग्स करने की। फिर भी अगर आ जाए तो याद रखना 100% होगा तो ऑल लिख लेना, वैसे आएगा नहीं। 0% होगा तो नो लिख लेना, और बाकी सारी वैल्यू 0.001 से लेकर 99.999 तक सम, बस। ठीक है भाई, 100% आए तो ऑल मान लेना, 0 आए तो नो मान लेना, और बाकी सारा सम। ठीक है, तो इस पर ध्यान मत दो, नहीं आने वाला ये, ऐसा कुछ आएगा तो भी इन तीनों में से मान लेना। पेयर बनाने हैं 4 5 6 7 8 9, पहला तो ये मिल गया, 7 8 9 नहीं, 3 4 5 3 4 5 6 7, 5 से 7, देखो जब इससे 2 पेयर मिल गए तो 5 से 7 तो हो गई, 8 9 नहीं, 5 6 7 हो गया, 9 से नहीं, 7 8 9 नहीं, 9 से सारे छोटे, 5 6 7 नहीं, 8 से नहीं, 3 से नहीं, 7 से नहीं, 4 से नहीं, 1 2 3 4, 4 मिलेंगे भैया ऑप्शन नंबर 1। पेयर बनाने जिनके बीच में उतनी ही डिजिट हो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू में होती है। देख लो बस फिर से, 4 5 6 7 8 9, तो 4 से 9 एक मिला, 7 से नहीं, 3 से 4 5 और 3 से 7, 3 से 5 और 3 से 7, फिर 5 से 7, ये 4 मिलेंगे बस ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अब सुनिए, पहले सुन लो, अभी हैबिट में क्या है, अभी फ्लो चल रहा है आपका कि इनइक्वालिटी आती है, आप ढूंढते हो, टिक कर लेते हो। चलो आपने अपनी रेंज बढ़ा ली, 3 3 4 4 वाले भी कर लिए, चलो ये भी ठीक है। पर अगर वो जो आप ऑर्थोडॉक्स मेथड सीख रहे हो वो ना आए और कुछ डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट कैसे, डिफरेंट कैसे, आपको ये पूछ ले डेफिनेट में ट्रू वाला, डेफिनेट में फॉल्स वाला, या फॉल्स वाला, केवल फॉल्स वाला, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत मत कर लेना, सही है। ये थोड़ा ज्यादा समय ले सकता है, थोड़ा कम भी समय ले सकता है, डिपेंड करता है किस रेंज का पूछा है। तो 5 में से 5 लेकर आने हैं, लेकिन मैं यहां किसी का कमेंट ये ना देख लूं, ओ सॉरी सर मैंने रीड गलत कर लिया था, तो बहाने मत बनाइएगा। मैं दे रहा हूं हर क्वेश्चन के लिए 25 सेकेंड, क्लियर है गाइस, 25 सेकेंड दे रहा हूं। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। रेडी है गाइस, तो 3000 लोगों में स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी, 100 200 400 अभी टहलते टहलते और आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, समय शुरू करते हैं आपका अब। ऑल द बेस्ट, 25 सेकेंड। चलो 30 ले लो, 25 से 30। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। बताओ भैया आंसर। ऑप्शन ए, वाह शाबाश, बहुत गजब। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सारे ही आंसर है क्या?
बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो भाई, देखो कह रहे ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है? डेफिनेट में फॉल्स। जेड से एस, जेड ग्रेटर हो सकता है हाँ, एस स्मॉलर हो सकता है हाँ, जेड ग्रेटर एच, एच ग्रेटर एस, ये तो ट्रू हो गया बेटा। कुछ बच्चे इसे पढ़ने से मतलब ही नहीं, उन्होंने कहा ऑप्शन ए, उन्हें मतलब ही नहीं है कि दुनिया में पूछ हो क्या रहा है, उन्हें बस अपना आंसर करने से मतलब है, उन्हें आंसर करने से मतलब है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर दिया उन्होंने, मतलब ही नहीं है। डेफिनेटली फॉल्स पूछा है। के ग्रेटर ओ ग्रेटर एच और एच ग्रेटर के, तो ओ ग्रेटर के है, ये वाली बात है, डेफिनेट में फॉल्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आप एक बात बताओ, नन ऑफ दीज दे रखा है, गिवन है नन ऑफ दीज, तो क्या सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, हां या ना? जरा एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि एक एक नंबर ऐसे ही जाएगा आपका। नन ऑफ दीज गिवन है तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ये भी और ये भी, हां या ना? यस और नो? हाँ, फिर बोलेंगे सब करके आए हो रीजनिंग में, सही कह रहे हो। तो गाइस याद रखिएगा, अगर नन ऑफ दीज दे रखा है, ठीक है, तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि एक आपका आ गया एल ग्रेटर के, एल ग्रेटर एच, एच ग्रेटर के, राइट हो गया, ये भी ट्रू है। डी ग्रेटर टी, तो डी ग्रेटर एच, एच स्मॉलर टी, सीरीज ब्रेक है तो केवल फॉल्स है, डेफिनेट में फॉल्स नहीं है, केवल फॉल्स है, सी एंड डी वाला फॉल्स। आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सर मेरे तो सारे सही होने चाहिए, बस है नहीं, है ना? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, समय शुरू करते हैं आपका अब, चलो उड़ाओ। आज डायरेक्शन जब आएगा ना, दो का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, तब देखना मजा आएगी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ऑप्शन क्या आ रहा है? देखिए, इस बार क्या पूछा गया है? ट्रू पूछा गया, ट्रू। इस बार ट्रू पूछा गया। आर ग्रेटर एच, तो आर ग्रेटर के कहीं है ही नहीं, हटाओ। के ग्रेटर जेड, तो के ग्रेटर हो ही नहीं सकता, हटाओ। एल ग्रेटर यू, तो कॉमन टर्म है डी, एल ग्रेटर डी, डी ग्रेटर यू, राइट। लेकिन बेटा एक ऑप्शन दे रखा है ये, तो चेक भी कर लेना ये वाला भी, जी ग्रेटर सी, जी बराबर डी और डी ग्रेटर सी, राइट हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 5, बोथ सी एंड डी ट्रू। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5, बोथ सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट, ज्यादा समय दे दिया, आंसर बताओ। आंसर देख लीजिएगा, इस बार क्या पूछा गया है? इस बार पूछा गया है 100% फॉल्स, डेफिनेट में फॉल्स। एफ ग्रेटर वी, तो कॉमन टर्म है के, एफ स्मॉलर के स्मॉलर बी, तो भैया एफ स्मॉलर वी आना चाहिए, ग्रेटर नहीं, तो डेफिनेट में फॉल्स। अब नन ऑफ दीज दिए तो सारे चेक करने पड़ेंगे। एम ग्रेटर एक्स, एम ग्रेटर वी, एम ग्रेटर के ग्रेटर एक्स, ट्रू हो गया। ए ग्रेटर वाई, ए ग्रेटर के स्मॉलर वाई, सीरीज ब्रेक हो गई।
W ग्रेटर X तो W ग्रेटर K ग्रेटर X, ये भी ट्रू हो गया। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई आपसे पूछा है कौन सा 100% फॉल्स है, सबूत के साथ फॉल्स केवल है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। आंसर बताओ। चलिए, आपसे कह रहा है आर ग्रेटर के कौन से वाले में ट्रू है, आर ग्रेटर के, आर स्मॉलर के, आर और के सीरीज ब्रेक, आर ग्रेटर के, राइट। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन इसका इनइक्वालिटी का। चलिए फास्ट। टाइम अप। क्वेश्चन को देख लो, और मेरे को तो अभी भी आंसर गलत लग रहा है। बाल कृष्ण कोहली बोल रहे ऑप्शन डी, श्रेया ऑप्शन ई, रूपा डी, उमेश ई, अभय ई, संगीता, प्रतीक, शुभम, सब ई। चलो भैया एक मिनट देख लो। क्वेश्चन है कौन सा वाला फॉल्स है, डेफिनेट में फॉल्स नहीं, फॉल्स। सही। देखो, एक्सेप्ट ट्रू, ट्रू को छोड़कर ऑल अदर आर फॉल्स। तो भाई ट्रू ढूंढ लो, फॉल्स अपने आप मिल जाएगा। ट्रू ढूंढ लीजिए, बाकी सारे फॉल्स ही होंगे। P ग्रेटर डी, तो भैया P ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, चलो हटाओ। O ग्रेटर V, तो ये तो पहला वाला तो फॉल्स आएगी अपने आप ही। O ग्रेटर V, O ग्रेटर हो नहीं सकता, हटाओ। T ग्रेटर E, तो पहली बात तो अब आगे चेक करने की जरूरत है, खुद बताओ क्या इसको और इसको चेक करोगे? फिर भी कर लेते हैं। T ग्रेटर E, T ग्रेटर J, J ग्रेटर E, ये ट्रू आ गया। V ग्रेटर P, तो V ग्रेटर J, J ग्रेटर P, ये भी ट्रू आ गया। फिर भी चेक नहीं करना था, देयर इज नो नीड टू चेक दीज टू ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये वाला और ये वाला आपका फॉल्स है और ये ऑप्शन गिवन है। सही है भाई। आगे भागते हैं कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा अपने दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए। 60 सेकेंड लॉजिक क्रैक करना है आपको गाइस, पूरा दिमाग लगाइएगा, लॉजिक क्रैक करना है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। और हाँ, कुछ लोग बहुत उतावले हो जाते हैं, अगर लॉजिक मिल जाए तो केवल डन लिखना, डन। सही है। अगर लॉजिक आपको ढूंढ लेते हैं तो केवल डन लिखना है, वरना बाकी लोग भी वही देखकर छाप के लिख देते हैं। आप तो जानते हो ना, इसमें तो महारत हासिल है नकल करने में। तो भाई ध्यान से, जिसको मिल जाए डन लिखिएगा। ये लीजिए, 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, हाँ करो, आउट मत हो जाना बस।
चलिए भैया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। क्या आंसर कर रहे हो, क्या लॉजिक आ रहा है तुम लोगों का? अप्रॉक्स 3200 बच्चे देख रहे हैं भैया, लाइक 1500 ही कियो, ये गलत बात है। सेशन को फटाफट फटाफट लाइक कर दें। चलो उड़ाते हैं। बताओ, चलो पहले मेरे को बताओ, पहले नंबर कहां से आ रहा है? नंबर नंबर बताओ पहले, नंबर जल्दी से नंबर। देखिए भाई, सबसे पहले एक तरीका होता है ढूंढने का। अगर यहां पर ऑब्जर्व किया जाए तो नंबर बहुत बड़े बड़े भी हैं, 48 45 ऐसे बड़े नंबर भी हैं और छोटे नंबर्स भी हैं। तो डायरेक्टली एक नंबर तो आ नहीं सकता, सही है। इसी को तो ढूंढ लेते हैं पहले। 48 कहां से आ सकता है? आ गया। 25 और 23 और बड़े वाले पर जाओ, 20 और 25 आ गया, बड़े वाले पर ही जाओ ना। 21 और 18 आ गया, छोटे वाले पर भी चले जाओ। चलो 3 और 5 8, तो मिल गया फर्स्ट और लास्ट का सम। 14 और 5 19, 1 और 19 20, 1 और 7 8, 16 और 25 41, 23 और 19 42, 1 और 12 13, 20 और 4 24। ठीक है भाई, तो ये तो आ गया एडिशन ऑफ फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट की वैल्यू का एडिशन। अब ये लेटर कहां से है? लेटर थोड़ा धोखे वाला है। धोखे वाला कैसे? एस का उल्टा एच, यहां एन का उल्टा एम। कलर चेंज कर लेता हूं, यहां एन का उल्टा एम, यहां डब्ल्यू का डी, यहां टी का जी, यहां सी का एक्स, यहां पी का के, डब्ल्यू का डी, टी का जी। तो ये मैंने छोड़ा क्यों है कुछ? क्योंकि जब वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट का अपोजिट, जब वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट का अपोजिट, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है लास्ट का अपोजिट, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट का अपोजिट, वॉवेल से स्टार्ट लास्ट का अपोजिट। सही है भाई। स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से तो लास्ट का अपोजिट, स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से तो फर्स्ट का अपोजिट। सही है। अधिक जानकारी के लिए और ज्यादा डेप्थ में पढ़ें। सही है। नेक्स्ट, अब चलते हैं पजल्स की तरफ। पजल्स की तरफ रुख मोड़ते हैं जरा। सॉरी, अभी तो स्लॉग्स बच रहा है, ये मैं निपटाओ। 35 सेकंड का समय है। 35 35 उड़ाओ। 35 4 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। कल लेकर आऊंगा 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन। आपको हर तरीके से तैयार किया जाएगा यहां पर। हाँ, आप ही ने कसम खा रखी हो ना करने की तो अलग बात है। फास्ट। टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। चलो, क्या आंसर कर रहे हो इसका? एक कह रहा है सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। देखो, इसके लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब तो जो चल रहा है उसी से काम चलाओ। मैं कोशिश करूंगा अगले बार, अगले जन्म में मैं कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ा पाऊं, तो क्योंकि इस जन्म में तो ये इम्पॉसिबल सा है। वरना ना तो मैं जोक क्रिएट कर पाऊंगा, है ना, और ना मजा आ पाएगी, फिर मेरा फ्लेवर खत्म हो जाएगा क्लास का। पर मैं समझा किसको रहा हूं, तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही होगी। ठीक है, फिर मजा नहीं आएगी, फिर मुझे इंग्लिश में जोक याद करने पड़ेंगे। अभी तो मेरे समझ में आता है, बोल देता हूं। ठीक है, तो वो जोक, क्लास का मजा खत्म हो जाएगी, फ्लेवर खत्म हो जाएगा क्लास का। सम वाई इज नॉट जेड, सम पार्ट ऑफ वाई इज नॉट जेड, बिल्कुल सही बात। ऑल ओ कैन बी एफ, तो ऑल ओ में ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, ये वहां जाने से मना कर देगा, हटाओ। ओनली फर्स्ट, सही बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर।
देखो, साफ कहना सुखी रहना। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन गुजराती? विकास गुप्ता, जिस दिन तुम्हारे दिमाग का विकास हो जाएगा उस दिन मैं गुजराती में पढ़ाऊंगा, ठीक है? विकास, जिस दिन तुम्हारे दिमाग का विकास हो जाएगा उस दिन गुजराती में पढ़ाया जाएगा। चलो भाई, हाँ ये लाइन भी सही थी। बचपन से ही ऐसे हो या कोई कोर्स वोर्स किया था? हाँ मतलब बाद में ऐसे हो गए। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो, उसकी मजबूरी थी, बाकी लोग मौज ले रहे हैं, उस बेचारे की तो मजबूरी थी, क्या करे। ऑल टेबल कैन बी रेजर, तो ऑल टेबल कैन बी रेजर, हाँ बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, राइट। ऑल स्केल कैन बी पेंसिल, तो हाँ। सम नेगेटिव है तो सम नेगेटिव वन साइड से होता है, ये चाहे तो यहां जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोथ करेक्ट। पहला भी राइट और दूसरा भी राइट। नेक्स्ट, ये लीजिए। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए डायग्राम देखिए। डायग्राम ये रहा, समय बचाने के लिए। सम एफ इज नॉट एच, तो सम पार्ट ऑफ एफ इज नॉट एच, राइट। सम एच कैन बी एफ, सम एच कैन बी एफ, बिल्कुल इधर के रास्ते से यहां भटक सकते हैं, भटक सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम अप। बेटा बैंक जो अभी पूछ रहे थे ना, वो आप क्या करो, बैंकर्स वे पर जाओ, बैंकर्स वे पर चैनल पर जाना, वहां प्लेलिस्ट होगी रीजनिंग की, सही है, उस पे जाके ढूंढ लो, सारी वीडियो मिल जाएंगी बच्चे, ठीक है, सारी वीडियो मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लो, ऑल आर कैन बी एम, नहीं ये वाला आर वहां नहीं जाएगा। नो आर इज एम, नहीं इस वाले आर का पता ही नहीं है, हटाओ। नाइदर नॉर। नेक्स्ट, थैंक यू अनमोल। भरत सही बोल रहा है, कोई किसी की मौज नहीं लेगा, वरना फाइन पड़ेगा, केवल सर मौज लेंगे।
राज 50 क्वेश्चन लॉस के पीडीएफ चाहिए, क्यों क्या नाचना है क्या उसको रख के सिर पे? भैया एक मेरे को चीज समझ में नहीं आती, 5 क्वेश्चन डेली करने के बाद भी पीडीएफ क्यों मांग रहे हो? जब डेली प्रैक्टिस हो ही रही है, वो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की, फिर किस लिए पीडीएफ? फिर भी चलो तुम्हारा मन कर रहा है तो मैं एक बार देख लूंगा कोई सेशन रखने की, पर ये छोड़ो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पर। ये कुछ काम नहीं आएगा, प्रैक्टिस तो करवा ही रहा हूं मैं, फिर भी पता नहीं क्या सोचे। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है मैं दे दूंगा, चिंता मत करो, तुम भी जाओ ऐश करो तुम। सम ग्रेप्स इज ऑरेंज, चलो दे दूंगा मैं, ठीक है चिंता मत करो। सब ग्रेप्स इज ऑरेंज, राइट। ऑल ग्रेप आर पीच इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ग्रेप्स आर पीच, नहीं नहीं, ये वाला पोर्शन वहां जाने से मना कर रखा है, हटाओ। ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। ओहो, ये फिर से ईयर वाला क्वेश्चन, ये आज का होमवर्क। मैं हर दिन ईयर वाला होमवर्क देता हूं और पिछले ईयर वाला करा देता हूं, है ना। कल वाला आज कराऊंगा, ये आज का होमवर्क है। नेक्स्ट, पीडीएफ मैंने कल भी बैंकर्स पेपर लगा दी थी, आज भी लगा दूंगा। यहां जाओ आप, डायरेक्शन करो, बेहतरीन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। लो समय है 2 मिनट का, चलो 2.5 मिनट का है, कर लो, करो। एक कह रहा है पेपर पास की गारंटी दो, हाँ तो मैं गारंटी देता हूं, पेपर बहुत पास है, 3 तारीख को है आपका, चिंता मत करो। तुम्हारा 3 को नहीं होगा तो 4 या 10 को होगा, पेपर पास में ही तो है, गारंटी दे रहा हूं लिखकर। आरआरबी पीओ मेंस की पजल बेटा आज से स्टार्ट है, मेंस में, सॉरी प्लस क्लास में। प्रदीप प्लस में स्टार्ट है आज। नहीं आशुतोष बिल्कुल सही है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। इसमें मेन एक लाइन देख लीजिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट एंड, ये समझ में आया था, ये ध्यान दिया था इस पर। 6 मेंबर हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, सही है, सोशल डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस रखना है 2 का सक्सेसिव मल्टीपल का, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा राइट एंड से, ओके ऐसे होगा। क्या ये इस पर ध्यान गया था? ये पता है कि नहीं, हर बार रहता था लेफ्ट टू राइट, ऐसे रहता था, ऐसे इंक्रीजिंग, इस बार कहा गया राइट से स्टार्ट करना है। क्या इस पर ध्यान दिया था आप लोगों ने, हाँ या ना? वरना तो हो गया क्वेश्चन, अगर ये ध्यान नहीं दिया तो हो गया क्वेश्चन। फिर तो क्या बोला गया, 2 मेंबर है ओ और एम के बीच में, ओ 2 मेंबर एम, या फिर एम 2 मेंबर ओ, सही बात है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। 2 मेंबर है ओ और एम के बीच में, पी जस्ट राइट ऑफ एम, पी जस्ट राइट ऑफ एम, चलो ठीक है। आर थर्ड राइट ऑफ एन, एन नेबर नहीं है,
एन इज नॉट नेबर ऑफ एम, ओके, आर थर्ड राइट ऑफ एन, एन पड़ोसी नहीं है एम का। तो देखो पहले यहां आ जाते हैं, 1 2 3 4। अगर मैं यहां एन नहीं लिख सकता तो मान लीजिए यहां पर लिखा तो थर्ड राइट नहीं आएगा, हटाओ इधर तो आएगा ही नहीं। अगर मैंने यहां एन लिखा तो थर्ड राइट में आ जाएगा एन, 1 2 3, आर आ गया, सही। यहां एन लिखूंगा नहीं, एन यहां 1 2 3 आर आ जाएगा, एन यहां लिखूंगा तो भी नहीं आएगा। चलो एन 1 2 3 आर आ गया भैया, दोनों डायग्राम आराम से बन गए। बचा हुआ कौन है, एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू, क्यू रह गया, डायग्राम बन गया। अब कैलकुलेशन वाले से एक हट जाएगा, क्यू और एम 18 मीटर, क्यू और एम पहले यहां आ जाओ, 8 और 10, ये तो बन गया, तो ये 6 8 10 12 14, ये तो सही है। अब यहां पर Q और M के बीच में करोगे 18, तो भाई अगर 2 से भी स्टार्ट करोगे, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, तो 18 आ ही नहीं पाएगा, इसको हटाओ, ये सही लगाओ, ये गलत वो सही। क्लियर है गाइस? 14 12 10 8 6 याद रखिए। हमने ये क्यों किया, क्योंकि लिखा हुआ है फ्रॉम राइट एंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट एंड। प्री लेवल है, कल 3 का था लेफ्ट साइड से, आज राइट साइड से 2 का है, कल शायद फिर से लेफ्ट साइड से 4 का होगा, पता नहीं। ये लो सॉल्व करो, करिए सॉल्व फास्ट। प्रदीप प्लस परचेज करना ही पड़ेगा बेटा, प्रदीप प्लस प्लस परचेज करना पड़ेगा। मेंस क्लास यूट्यूब पे नहीं होती, क्योंकि जब प्री वाला समझ में नहीं आएगा तो मेंस वाला तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वहां पर 2 घंटे में शायद 2 ही क्वेश्चन पूरे हो, तो एटलीस्ट उनको पढ़ाया जाए ना जो डिजर्विंग है, जिनको लगता है कि वो मेंस जा सकते हैं, उन्हीं को पढ़ाया जाएगा ना बच्चे, क्योंकि वहां प्री का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मेंस का कॉन्सेप्ट होगा बच्चे। ये अंडरस्टूड है, आप सोचो ना मेरी तरफ अपने आप को रख के। 6 से क्यों स्टार्ट हुआ पता नहीं बेटा, 8 था ना उधर, 8 तो 8 से पहले 6 ही आएगा ना, तो 10 के बाद 12 ही आएगा ना, 2 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, ऐसे सही है। फास्ट हो गया, जल्दी बताओ। चलो जिनका हो गया वो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करो। हाउ इज A7 रिलेटेड टू A4? हाउ इज A7 रिलेटेड टू A4? हाउ इज A7 रिलेटेड टू A4? फिर कल वाला पजल भी सॉल्व करूंगा मैं जो कल होमवर्क में दिया था। हाउ इज A7 रिलेटेड टू A4? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 7 मेंबर हैं, पहले तो बोल दिया A3 अनमैरिड है, A3 को 3 लिख लेता हूं, 3 अनमैरिड। चलो ठीक है। A7 ओनली सन है उसकी मम्मी का, A7 ओनली सन ऑफ हिज मदर, सही है, ओनली सन मैं लिख देता हूं, ओनली सन, ठीक है। A7
सन है A5 के फादर की सिस्टर का, A5 के फादर की सिस्टर का, A5 के फादर की सिस्टर का सन। लेकिन A5 मेल है फीमेल है हमें नहीं मालूम, सुन लीजिएगा भैया, कलर चेंज कर लिया मैंने। A5 मेल है फीमेल है हमें नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। A2 सन है A4 का, मैं साइड में लिख लेता हूं, A2 सन है A4 का, 4 मदर है 6 की, जेंडर नहीं पता, 4 मदर है 6 की और ग्रैंड मदर है 5 की, 4 मदर है 6 की और ग्रैंड मदर है 5 की, ठीक है, 5 के अंदर पहले भी नहीं पता था। A1 फादर है 3 के, 3 का तो भी पता नहीं, अच्छा ये रहा 3, A1 फादर है 3 के, साथ ही तो मेंबर है तो ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, चलो कर लेंगे अभी। A1 फादर ऑफ 3 और ग्रैंड फादर ऑफ 7, A1 फादर ऑफ 3 तो यही आएगा यार, और ग्रैंड फादर ऑफ 7, सही है। अब देखो 1 इज फादर ऑफ 3, 5 के फादर की सिस्टर, तो 5 के फादर, 5 इधर लिख लेता हूं, 5 के फादर यहां था 7 मेल, 5 के फादर की सिस्टर का सन है ये, क्योंकि 3 तो अनमैरिड है, ये डायग्राम बनेगा 4 और 1 मैरिड कपल, इनके 3 बच्चे हैं 2 6 3, इसकी ये मेल है, इसकी शादी किससे हुई है नहीं पता, लेकिन इसका सन या डॉटर है 5, एक इनकी डॉटर है 6 का सन है 7, एक इनका बच्चा है 3, उसका नाम पता नहीं, मतलब जेंडर नहीं पता, मेल है फीमेल है 3, उसकी शादी नहीं हुई है, तो ये डायग्राम बनेगा, चेक करो यही बनाए, A1 मेल, सही है यही बनाए, A1 मेल और A4 उसकी वाइफ, A1 और A4 के 3 बच्चे हैं, 1 2 3, 2 मेल है 6 फीमेल है, इसका जेंडर और इसका जेंडर नहीं पता भैया, C एंड D। अब कल वाला एक बार बता दो जरा, कमेंट करके बता दो सब सही है भाई, यही बनाए, सेम बनाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वाले को कनेक्ट कर दिया यहां पर इस तरफ, इस वाले को कनेक्ट कर दिया यहां पर। नेक्स्ट, ये होमवर्क दिया था, ये डायग्राम भी रहा, ये होमवर्क दिया था, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, कल होमवर्क में था, कितना सिंपल था अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। देखो 7 मेंबर हैं, अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं, कैलकुलेशन करनी है 2019 के बेस पर, 2019, ठीक है। क्यू की एज परफेक्ट स्क्वायर, अब एक बार बताओ परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो निकालना ही पड़ेगा ना सब कुछ, 1953, 59, 67, 78, 83, 89, 94, आपने ईयर लिख लिया कि कौन कौन से सन में वो पैदा हुए हैं, ये लिखा है ईयर। अब निकाल देता हूं मैं आपके लिए एज, एज निकालने का देखो ब्रह्मास्त्र, पहले वाले की एज निकाल लो, 47 तो यहां बचे हैं और 19 ये रहे, 47 और 20, 67 में से 66, ये एज है, ये 6 ज्यादा तो ये 6 कम, ये 11 ज्यादा, सॉरी ये 8 ज्यादा तो ये 8 कम, ये ना 53, 59, 67, 78, 83, 89, 94, ठीक है। ये आपका कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा तो 8 कम, ये आपका 11 ज्यादा तो 11 कम, ये 5 ज्यादा तो 5 कम, स्क्वायर मिल गया, 6 ज्यादा तो 6 कम, 5 ज्यादा तो 5 कम, स्क्वायर मिल गया। स्क्वायर वाले भैया बोल रहा था, क्या बोल रहा था, क्यू की परफेक्ट स्क्वायर एज है, लो क्यू या तो यहां आएगा या आपका क्यू यहां आएगा, कलर चेंज अब उड़ जाएगा क्वेश्चन। W और Q 33 एवरेज, तो 25 में कितना जोड़े, 41 जोड़ दें तो 33, 36 में कितना जोड़े, 30 जोड़ दें, हो गया 33। Y 11 साल छोटा है W से 11 साल छोटा, यहां तो आ गया, यहां नहीं आ पाएगा, हटाओ। डिफरेंस Y और T का 22, Y 30 है तो T हो जाएगा 52, चलो ठीक है। कह रहे R छोटा है W से तो R यहां आ गया, R छोटा हो गया W से। डिफरेंस बिटवीन U और R इज Y एज, U और R का डिफरेंस Y की एज है, तो Y 30 साल का है तो U कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, बचा हुआ यहां लिख देना, नमस्ते करके निकल लेना। आज भी मैंने एक होमवर्क में यही वाला टाइप का क्वेश्चन दिया है, ये डायग्राम बताओ किस किस का बना है, कैलकुलेशन रहेगी बस एज वाली, एक बार कैलकुलेट कर डालो,
बनता चला जाएगा। और ये रहा एज निकालने का शॉर्टकट, एक निकाल लो बाकी अपने आप निकल जाएगी, एक निकाल लो बाकी अपने आप निकल जाएगी। ठीक है भाई, सही है। कैसा लगा आज का सेशन एक बार कमेंट करके बता दो। अभी एक दो बच्चे सोच पूछ रहे थे कैसे परचेज करना है, वो तभी बताऊंगा, पहले ये देख लो आज का होमवर्क। पीडीएफ बैंकर्स वे पर डाल दूंगा मैं, पीडीएफ बैंकर्स वे पर अभी डाल दूंगा। ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, सही है, आज का होमवर्क। अब सुनो, जो बच्चे कह रहे थे जैसे मेंस कोई कह रहा था, देखो मेंस पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप खुद बताओ कॉन्सेप्ट को कौन जिम्मेदारी लेगा उनकी? तुम। 1 घंटे में एक क्वेश्चन खत्म होगा और सबको पढ़ाने लग गए तो 6 घंटे में एक क्वेश्चन खत्म होगा। अब कैसे परचेज करना है ये देख लो। आप क्या करना, सबसे पहले परचेज करने जाओगे तो ये याद रखना, कोड लगाना AVP 10। ठीक है, AVP 10 लगाओगे तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 5400 हो जाएगी। याद रखिएगा, रेफरल कोड AVP 10 लगाइएगा। कौन कौन सी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो मैं बताता हूं। मेरी क्लास है मेंस की 5 to 7, अरुण सर की क्लास है मेंस की 2 से 4, विशाल सर की क्लास का टाइमिंग मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है, तो मेंस की क्लास तो यही चल रही है, सही है। तो मेंस वाले बच्चे यहां जा सकते हैं, लेकिन प्री की तैयारी करने के लिए अगर आप चाहते हो तो 5 अक्टूबर से नया बैच है, फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच। इसमें आपको बार बार पेमेंट नहीं करना होता, जैसे अरुण सर ने बताया, मैं भी बता रहा हूं कि आपको, हम लोग ये दिक्कत रहती है ना सर, और टेस्ट देते हैं तो कुछ और आंसर रहते हैं, हम आपको 20 टेस्ट देंगे जिससे कि आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज ना करनी पड़े। इन 20 टेस्ट में भी 10 टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हमारे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़िए, आपको टेस्ट भी मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। मैंने बताया, एक बार फिर से बताता हूं मैं किस तरीके से आपको तैयारी करा रहा हूं। इनइक्वालिटी की मैं आपको लूंगा 7 क्लास, कैसे एक बार देख लो, शायद थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि फाउंडेशन बैच में हम लोग कराने के वाले। तैयारी कराने का तरीका, पहले बेसिक क्लास जिसमें डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स और सिंगल स्टेटमेंट। इसके बाद अगले दिन डबल स्टेटमेंट, 3-3 स्टेटमेंट, 4-4 स्टेटमेंट को कंबाइन करना। इसके बाद नॉट इक्वल केस और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के या न्यू टाइप के इनोवेटिव इनइक्वालिटी। इसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी कराया जाएगा। इसके बाद आपका डाउट पूछा जाएगा। डाउट, डाउट कैसे सर? आपने पढ़ा दिया, मेरे डाउट है, मैंने कहीं और से सॉल्व किया था, नहीं हो रहा, आप डाउट पूछना, अगले दिन आपको मेल आईडी दी जाएगी, आप उस पर डाउट भेज सकते हैं। देखो, फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करने का और बाकी बैच में ज्वाइन करने में डिफरेंस होता है। इसमें मेरे पास टाइम है, आपने डाउट पूछ लिया, अभी छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। डाउट अब आपका, आपके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, आपने पढ़ाई करी, डाउट लिए, खत्म। लेकिन नहीं, मेमोरी बेस्ड पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर 2018, 19, 20 की जो पेपर में इनइक्वालिटी आई होगी वो कराई जाएगी। रीजन, आपको ये पता लग पाए जो आप पढ़ रहे हो उसका कितना बेनिफिट हुआ। अभी भी नहीं बचेंगे आप, अब आपने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया, पेपर भी करा दिया, अब 7वें दिन होगा एक्सपेक्टेड पेपर का टेस्ट। इनइक्वालिटी जो मुझे लगता है इस तरह की आ सकती है, सही है। तो ये तरीका है भैया पढ़ने का, हर टॉपिक को ऐसे पढ़ाया जाएगा। आप कहते हो ना फ्लैट फ्लोर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्यों नहीं होगा? जब इतने सॉलिड तरीके से तैयारी कराएंगे तो क्यों नहीं होगा, सही है। तो गाइज इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, हर टॉपिक डेप्थ में पूरा एनालिसिस करके, कॉन्सेप्चुअल। आप जो यहां पर आकर कहते हैं ना बिहाइंड किधर, अहेड किधर, 2 का कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल कैसे, अनसर्टेन वाली पजल नहीं हो रही। जैसे अनसर्टेन की पजल मैंने कल पूरे दिन कराई थी, 6-7 क्वेश्चन, आज फिर अनसर्टेन कराऊंगा, तो 2 दिन में कम से कम 15-16 क्वेश्चन जब आपको मिल जाएंगे, उसके बाद यूट्यूब पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे एग्जाम में नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अभी रात को क्लास है, आज रात को भी क्लास है, तो जरूर जुड़िएगा स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास में जुड़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरे को फॉलो कर लेना, स्पेशल क्लास में आ जाना। बाय बाय, टेक केयर। सेशन बढ़िया लगा तो आंसर कर दीजिएगा एक बार अपना कमेंट। Purit sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved.